अगर झारखंड सरकार ये योजनाएं 5 साल पहले लेकर आती तो शायद किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी चुनाव से 1 महीने पहले, 1.5 महीना पहले कोई भी योजना आ रही है तो मूल रूप से राजनीतिक चुनावी एजेंडा है। विधानसभा में हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकसभा में जो भूल हुई थी तो भूल ना दोहराई जाए और हम लोग एक समन्वय स्थापित करते हुए अब अपने प्रत्याशी चंपई सोरेन जी की जो सीट है सरायकेला, वहाँ हम लोग 30 वोट लाए हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में विधानसभा में मार्जिन बढ़ेगा, वो अंतर बढ़ेगा, तो उनको तो हम लोग सीधा टक्कर देने जा रहे हैं। फाइनली अगर कैंची मिला है तो सोच समझ के ही मिला है। जितना भी काला धन जेब में भर के रखे हैं उसको काट के निकाल लेना। विधानसभा चुनाव में जेलकम पार्टी किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमने लगभग 120 बार हमने कह दिया है कि हम लोग आगामी विधानसभा का चुनाव जो नवंबर के महीने में होगा उसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM पार्टी स्वतंत्र मतलब अपने एकल चुनाव लड़ेगी। दादा, अगर मान लीजिए मतलब कि सरकार बनाने में अगर 2-4 सीट घट जाती है तो किस पार्टी का आप समर्थन लेने का प्रयास रहेगा? कांग्रेस का या बीजेपी का या ISUJM, किसके साथ जाने का प्रयास जेलकम का? जनता तय करेगी। जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो लगभग 120 प्रखंड में मैंने 120 जनसभा किया था। उन 120 जनसभाओं में जनता से मैंने यही पूछा था क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए। उस भीड़ से आवाज़ आती थी लड़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर ऐसी नौबत आई तो जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे। यदि जनता ने इनकार किया विपक्ष के रोल में रहे, अगर सत्ता में हम लोग आते हैं, सरकार बनती है तो ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ सीटों को लेकर अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो जनता से एक रायशुमारी की जाएगी, वहाँ से जो फीडबैक बन के सामने आएगा और नहीं तो अंततः जो रोल हमें दिया है जनता ने उस रोल को निभाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड सरकार की योजना से JBKSS को मतलब जेलकम पार्टी को किसी प्रकार का हानि हो सकता है? नहीं, झारखंड सरकार की किसी भी योजना से हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अगर झारखंड सरकार ये योजनाएं 5 साल पहले लेकर आती तो शायद किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी चुनाव से 1 महीने पहले, 1.5 महीना पहले कोई भी योजना आ रही है तो मूल रूप से राजनीतिक चुनावी एजेंडा है। इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। बाकायदा इन मुद्दों के साथ हम सरकार को घेर देंगे। भादर महीना की इतनी गर्मी में उत्पाद युवाओं का झारखंड सरकार दौड़ करा रही है, जिससे युवाएं दौड़ने के टाइम पर सुनने में देहांत हो गया, तो क्या सरकार की क्या मंशा है? आप मैंने मेरा वीडियो या फिर मेरा जो संबोधन सुनिएगा, जब 2 लड़कों का डेथ हुआ था, एक गिरिडीह का, एक हजारीबाग गाड़ी प्रखंड का, मैं उनका घर गया हुआ था गाड़ी कार्यक्रम, वहीं मैंने सभा में कहा था, इंटरव्यू में कहा था कि राज्य सरकार 2 मौत हो चुकी है, संज्ञान में लीजिए और फिलहाल दौड़ को या तो मॉर्निंग में 5 बजे कीजिए या तो इवनिंग को 5 बजे कीजिए। अगर आप नहीं करते तो ये भादर महीने की गर्मी है और नुकसान होगा। हुआ आज 15 मौत हो चुकी है। तो मैंने तो जब किसी ने इस विषय पे बात ही नहीं किया था, किसी पॉलिटिकल लीडर ने बात नहीं किया था, उस समय जयराम महतो ने इस पर बात किया था, क्योंकि ये गर्मी भादर महीना की है। अब बात करेंगे बाकी पॉलिटिकल लीडर, वो ऐसी में रहते हैं, गांव का रहने वाला बेटा है हम लोग। जेलकम यानी गांव की पार्टी, जेलकम यानी खेत खलिहान की पार्टी है। तो हम लोग जानते हैं कि भादर महीना की गर्मी क्या होती है, क्योंकि हम लोग गांव देहात में आज भी कहावत है कि भादर महीना की गर्मी में जवाएं घर छोड़ के भाग गए थे। मैंने तो सरकार को वार्निंग भी किया था, लेकिन सरकार अपनी नमोश में नहीं रही, नशे में रही कि हाँ हमको वोट बनाने के लिए दौड़ करवाना है। 15 मौत हो चुकी है, ठीक है आप मुआवजा दे देंगे। उस परिवार को एक जवान बेटा यानी 10 साल पीछे चला गया वो परिवार, बस आपकी जिद के कारण। तो मैंने तो उनको गंभीर होना चाहिए था, मैंने जो बात कही थी उसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए था, लेकिन सरकार गंभीर ना होके उन्होंने सीरियस ना लिया। तो परिणाम है कि 15 बच्चे दादा JY शरण जी जो कि JMM छोड़कर BJP में चल गए, तो क्या लगता है कोल्हान क्षेत्र में इससे जेलकम पार्टी को कुछ लाभ मिलने वाला है? जेलकेम को लाभ उनके जाने या ना जाने से कोई अर्थ नहीं था। हम लोग वहाँ ठीक ठाक स्थिति में, मगर हमें लगता है कि उनकी सीट में हम उनको जोरदार टक्कर देंगे। हम लोग 30 वोट लाए विधानसभा में। चंपई सोरेन जी की जो सीट है सरायकेला, वहाँ हम लोग 30 वोट लाए हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में विधानसभा में मार्जिन बढ़ेगा, वो अंतर बढ़ेगा, तो उनको तो हम लोग सीधा टक्कर देने जा रहे हैं वहाँ। तो नो डाउट वो कहाँ गए नहीं गए, जहाँ गए ठीक है, अच्छी बात है। हमारा कोल्हान में और विशेषकर उन सीटों पे जोरदार करेंगे। और एक बात दादा, जिस प्रकार सोशल मीडिया में सुनने में आ रहा है कि सिल्ली का विधानसभा सीट कहीं ना कहीं JBKSS के लिए थोड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि वहाँ पर अमित महतो भी अपने दादागिरी कर रहे हैं और देवेंद्र नाथ महतो भी कर रहे थे। तो JBKSS के लिए किस प्रकार आने वाले चुनाव में किसको मौका वहाँ पर देना चाहिए? हम लोगों ने अभी प्राथमिकता ये दिया है कि सीटें कैसे निकली, पहला चुनाव है। अगर आप सीटें नहीं निकाल पाएंगे तो जनता की उम्मीदें टूट जाएंगी। आपके अगर पावर में जब तक नहीं रहेंगे, देख रहे हैं आप, हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर एज ए MP अगर आपके पास गिरिडीह का,
तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, हमारे एक टेलीफोन से समस्या का समाधान होता है। मैंने शुरू में कहा कि जब हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे तो 10 में 1 से 2 समस्या का समाधान कर लेते थे। जब चुनाव जीतकर मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो 10 में कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी अधिकतम 7 समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। लेकिन अगर चुनाव जीत जाते तो मुझे पूर्ण विश्वास है 10 में 9, 9.5, 10 समस्या का समाधान हो जाता। मैं आज भी कह रहा हूँ 5 समस्या का यानी 50% समस्या का समाधान होता है, चूँकि वोट आया है। तो लाइक दैट अभी हमारा जो मकसद है वो सीटों को निकालना है। तो इसलिए हाँ, हम अगर अमित बाबू की जहाँ तक बात है तो अभी शुरू में ही जैसे ही भाषा आंदोलन आया था उन्होंने इस्तीफा दिया था जबकि वो सरकार में थे, और हमने वहाँ पर कह दिया चूँकि वहाँ हमारे अच्छे नेता हैं देवेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए नेता हैं, तो मैंने कहा कि ये निर्णय वही लेंगे चूँकि दोनों एक ही विधानसभा के से आते हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने फॉर्म मतलब भरा कि नहीं फिलहाल? जी भरे हैं, उनके सहयोगी चूँकि बीमार थे, उनके सहयोगी आए थे, फिर फॉर्म को जमा करने के लिए उनके सहयोगी आए थे।